आज की क्लास मिस मत करना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट नंबर सिस्टम की पूरी क्लास है, ठीक है। इसमें वो सभी टाइप कवर किए हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाता है, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, रेलवे का हो, या कोई अदर एग्जाम हो। सभी टाइप को एक साथ सम्मिलित किया गया है। तो जिसने भी पूरी क्लास देख ली, तो मैं गारंटी लेता हूँ 100% उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, जैसे कि प्रथम एन। एक मिनट रुको। प्रथम एन, एन प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। एन प्राकृत बोल दो, कर्मकृत बोल दो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है आपका, ये वाला, ठीक है। याद होना चाहिए, बिल्कुल याद रहना चाहिए। देखो, जो कुछ चीजें ऐसी होती है, जो जैसी होती है उसे वैसे याद करना पड़ता है, ठीक है। बाकी जो भी जिसकी भी जो शॉर्ट ट्रिक होगी, मैं साथ के साथ बताता चलूंगा। चलो, सेकंड देखो फॉर्मूला क्या है आपका। प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, एन स्क्वायर। फिर तीसरा है आपका एन सम संख्याओं का योग, ठीक है। इसका है एन, एन प्लस वन। फिर आपका एन कर्मागत, कर्मागत बोल दो एक ही बात है, प्राकृत बोल दो एक ही बात है, ठीक है। एन कर्मगत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। बहुत काम के फॉर्मूले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या है इसका, एन, एन प्लस वन, दो एन प्लस वन ब्रैकेट बंद अपॉन सिक्स, ठीक है। अब है प्रथम आपका एन कर्मगत संख्याओं के घनों का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे याद करोगे भाई। जो ये वाला फॉर्मूला है ना, ऊपर वाला देखो, एक मिनट। ये वाला फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, इसका ही सिर्फ स्क्वायर किया और कुछ नहीं किया। और बाकी कुछ जो संख्या होती है, संख्याओं ज्ञान, उसका भी यूज होगा इसमें। वो मैं पहले क्लास ले चुका हूँ। जिस भी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी, उस क्लास को एक बार जरूर देख ले। वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। उसी उसी का भी क्योंकि मैंने उसमें आपका विभाजकता के नियम को पढ़ाया है, और आपके संख्या को ज्ञान को पढ़ाया है। उसका यूज इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो इसलिए नहीं डाला वैसे में, फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाती। तो इसलिए जिसे भी दिक्कत होगी उस क्लास को जरूर देख ले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से क्वेश्चन, ठीक है। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन है आज का, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कैसे करते हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। अभी अभी ये क्वेश्चन 2024 में ग्रेड वन में आया, ग्रेड थ्री में आया था। अभी 2025 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन सेम। तो इसका कुछ नहीं करना आपको, सिंपल 10 संख्या का जो बोला उसने 10 संख्या लिख लो। तो टोटल अभाज्य संख्या पता होना चाहिए, मैं पिछली वाली क्लास में पढ़ा चुका। तो आप वहां जाके एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी। प्रथम बोला तो दो, आपका तीन, दो, तीन, पाँच, सात, 11 और 13 और 17, 19, 23 और 29। चेक करो एक बार, काउंट करो इन्हें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। 10 होगी। बस अब इन्हें सिंपल जोड़ दो, आंसर आ जाएगा हमारा। तो जोड़ना कैसे है, देखो सबसे पहले तो आप कैसे भी जोड़ सकते हो, ठीक है। बट मेरा क्या तरीका है जोड़ने का, मैं पहले जोड़ूंगा जैसे डबल डबल डिजिट है ना, इन्हें जोड़ूंगा मैं, और वो भी इसे, ये 10 10 ना समझ के इसे 10+1, 10+7 समझूंगा। मैं इसमें 10 जोड़ूंगा खाली, ठीक है। सिंगल डिजिट बाद में जोड़ दूंगा मैं। तो जोड़ो फटाफट। 20, 20 40, और आपका 10 50, 50 10 आपका 60, 60 70 80, 80 80 हो गया। देखो कितनी फास्ट हमने 80 जोड़ दिया। बाकी भी अब जस्ट जो पीछे के सिंगल डिजिट में जोड़ो। 3 2 5 10, 17 17, इसका 10 ले चुके, एक बचा, 17 एक 18, 18 3 21, 21 और 7 आपका 28, 28 और 9
37, 37 और 3 आपका 40, 40 और 9 49, तो 49 से जोड़ दो। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई? 9 8 और 4 12 129। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। कुछ नहीं करना होता, जैसा क्वेश्चन ने बोला आप ऐसे ही करो। ठीक है, आप नॉर्मल भी जोड़ सकते हो, बट मैं आपको जो बढ़िया तरीका था वो बताया जोड़ने का, जिससे कि आपको वहां प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन आपका। एक संख्या को 645 से भाग करने पर 40 शेष बचता है। ठीक है, कितना शेष बचता है? 40। तो इसी संख्या को 43 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा? मैं एक क्वेश्चन, इसमें दो तीन क्वेश्चन है इस तरह के, यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, यूपीएसआई के क्वेश्चन लिए सब कुछ सब मिलेगा तुम्हें इस क्लास में। ठीक है, सॉरी। तो अब इस तरह क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं, एक बेसिक, एक बेस्ट अप्रोच। मैं आपको पहले इसका बेसिक बता देता हूँ। उसने क्या बोला कि 645 को से विभाजित करने पर संख्या शेषफल 40 बचता है। तो कोई संख्या x मान ली मैं, नॉर्मल अगर भाग लगाते हो ऐसे तो लगाते हो आप, बिल्कुल किससे भाग लगाने है? 645 से। ठीक है, फिर 40, सॉरी, एक मिनट। अब मुझे नहीं पता कि कितनी बार टेबल गया होगा। मैं मान लिया भाई आपका के बार चला गया टेबल, 645 के बार चला गया, रिमाइंडर कितना बचा? 40 बचा, ऐसे लिखो। अब हमेशा ध्यान रखना बीच वाली संख्या कैसे प्राप्त करते हैं, इन दोनों गुणा और इससे जोड़ दो। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका? 645 के प्लस 40। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो उसने बोलना क्या है अब? उसने बोलना है तो इसी संख्या, यानी कि संख्या हमें प्राप्त होगी, संख्या क्या प्राप्त हुई हमें? ये वाली। तो इसी संख्या को 43 से भाग करने पर, विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो 43 से भाग लगानी है। अब इसका मान यही तो है, इसमें भाग लगाओ। अब जब इसमें भाग लगाओगे आप, 645 के प्लस 40 इसमें भाग लगाओगे, तो भाई जब 45 से भाग लगाओ, लगा के देख लेना, 45 से जब भाग लगाओगे पूरा कट जाएगा। ठीक है, बाकी बचा क्या? 40। अब जब, ध्यान रखना हमेशा, मैं बोल दूं आपको 3/5, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। अगर 3/5 बोला, मैं बोला आपको शेषफल क्या कितना बचेगा, तो जो अगर ऊपर की संख्या नीचे की संख्या छोटी है तो शेषफल वही होता है जो ऊपर है। ठीक है, अगर मान लो जैसे कि 3/4 है, तो शेषफल बताओ कितना बचेगा? तो उसमें 3 ही बचेगा शेषफल। 7/6 है, 6 कम 6, इसमें 1 बचा। क्योंकि ऊपर का अंक बड़ा हो गया। अगर कभी भी छोटा अंक हो तो शेषफल भी क्या होगा? ऊपर का जो अंक है वही शेषफल होगा। अब 40 तो बहुत छोटा है, 45, तो शेषफल क्या होगा हमारा? 40 ही हो जाएगा। एक तो तरीका ये है इसका करने का। अब दूसरी अप्रोच सीख लो, जो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन होंगे उसमें सीधा मैं सेकंड अप्रोच बताऊंगा, ये वाली नहीं बताऊंगा। तो नोट कर लेना से भी, ठीक है। तो चलो देखो, अब भैया सेकंड अप्रोच क्या होगी। आपको कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना होता है कि हमने अभी देख लिया पूरा सॉल्यूशन भी क्या, कि ये वाला हमेशा इससे भाग होना होगा ही होगा, नहीं तो सवाल पॉसिबल ही नहीं है बनना फिर ये। तो आप जब 43 का भाग इसमें लगाओ तो कट जाएगा। तो 40 में भाग लगाना सीधा, कभी भी हमें सब ऐसे बोल रहा कि इतना इससे शेषफल बचता है, तो शेषफल में क्या भाग लगा दो, किसका? जिससे बोल रहा भाग लगाने के लिए। तो जब 40 में 43 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर अभी बताया मैं, अगर ये छोटा है, ये वाला छोटा है, ठीक है, ये वाला छोटा है, तो आप क्या करोगे? आप भाई मैं क्या बोल रहा था कि उतना ही शेषफल बचेगा जितना कि वो नंबर होगा। अगर छोटा हुआ तो छोटा, भाग जा रहा तो भाग उसमें देंगे। तो कितना बचेगा? 40 ही बचेगा। हमारा आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सबकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जिसकी समझ में नहीं आ रहा होगा या कहीं मिस्टेक हो रही होगी, तो आप ये मत सोचना कि सर से ये गुना गलत हो गया। ये चीजें छोटी होती है, आपको समझना है ये चीजें कि हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, हमारी समझ में आ गलती कहाँ हुई है, अगर गलती होगी भी तो। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा आपका? 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या याद करे। वो पूछ रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या याद करे जो 10 12 20। हमेशा ध्यान रखना, एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ मैं तुम्हें। इस तरह के सवाल को कभी भी
दो तरीके से, हर क्वेश्चन के दो तरीके, तीन तरीके, चार तरीके बताऊंगा मैं करने के। बट आपको बेस्ट अप्रोच सीखनी है उन सभी क्वेश्चनों की। तो उसकी बेस्ट अप्रोच क्या होगी? आपको इसके उस पर ध्यान दो जरा। उसने क्या बोला कि चार अंकों की, तो ऑप्शन में सबके सब चार अंक है देखो। ठीक है। अगर आपको बेसिक से भी करना है, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भैया आपका, ये वाली होती है। इससे ठीक है। ये चार अंकों की सबसे छोटी है, इसमें भाग लगाना है किसका, इसके एलसीएम का। वो बेसिक तरीका, ठीक है। और सात सात से इसमें बचता है, तो सात उसमें जोड़ देंगे या घटा देंगे, जो भी वो तो इसके डिपेंड करेगा ना। ठीक है। तो चलो ये भी बता ही देता हूँ तुम इसका बेसिक। तो चार अंक होगा इसका अब इसका आठ का, 10 का, उसका 12 का, 20 का एलसीएम ले लो, कितना होगा, 120। आठ, 10 और 12 और आपका 20, इसका एलसीएम कितना होगा? कैसे एलसीएम लेना, देखो ये छोटी छोटी चीजें क्लास में नहीं बता पाऊंगा मैं। स्पेशल जब क्लास लूंगा एलसीएम एचसीएफ की, उसी में बता पाऊंगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ, तो मैं एचसीएफ आता, सॉरी एलसीएम आता होगा निकालना। तो आप कैसे कैसे लेते हैं भाई? इसमें से बड़ा नंबर ले लो, 20। ये ट्रिक है मेरी, याद रखना कैसे लेते हैं एलसीएम। 20 ले लिया। अब 20 में भैया क्या क्या है, 10 तो आ गया, तो 10 नहीं लेना, हटा दो। अब चार दो, इसमें इसके फैक्टर करो, चार दूनी आठ, चार दूनी आठ, चार तो चार पंजे 20, तो यानी कि चार तो है, इसमें दो नहीं है, दो डाल दो। अब इसमें इसके फैक्टर करो, चार तिया 12, तो चार तो उसमें आ गया अंदर, चार पंजे 20 कट गया इससे। तीन नहीं है, तीन दे दो तो बस हो गया 120। तो कितना आ गया इसका एचसीएफ, आपका एलसीएम कितना आ गया, सॉरी 120। तो बस 120 से तो भाग लगाओगे। आपका 12 अट्ठे 96, 980, सॉरी 960, बचा कितना हमारा, 40 बच गया। ठीक है। कितना बच गया हमारा, 40। अब चाल कैसे किया, करते कैसे वो भी ध्यान देना, ठीक है। और करते कैसे ऐसे, अब उसने पूछा क्या, वह सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो हमेशा छोटी संख्या बताओगे। तो अब आप खुद देखो भाई, इसमें इन दोनों का अंतर लो। ठीक है। 1000 में से अगर छोटी संख्या बतानी बताऊंगा, जोड़ना कब घटाना कब, तो आप अंतर लोगे कितना होगा, 80 होगा। अब सर 80 इसमें जोड़ेंगे घटाओगे, अब आप मुझे खुद बताना, अगर इसमें मैंने 80 जोड़ दी, 80 घटा दिया, तो तीन अंकों की, ये चार अंकों की बजाय तीन अंकों की बन जाएगी, घटा के देख लो। तो मुझे चाहिए चार अंकों की। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, 80 जोड़ दूंगा, हमेशा इनका डिफरेंस लेना, डिफरेंस में लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है। तो 1080 हो गया हमारा, हो गया। अब ये सात शेषफल बचाना मुझे, इन सभी से भाग लगाऊंगा। तो क्या करूंगा, सात इसमें से माइनस कर दूंगा। ठीक है भाई। एक मिनट, सात छोटी बतानी ना, हाँ तो छोटी बतानी, अगर जोड़ूंगा तो बड़ी हो जाएगी और भी। तो इस वक्त क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है भाई। तो सात इसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा मैं। तो कितना बनेगा ये, 1000, सॉरी 1087 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो 1087 हो जाएगा, एक मिनट, 1087। तो हमारा आंसर क्या मैच कर गया, ये वाला कर गया। अब ये अप्रोच आपको एग्जाम में नहीं लगा सकते ना यार, एग्जाम अप्रोच ये थोड़ा ही होती है। तो एग्जाम अप्रोच क्या है, एग्जाम अप्रोच सीखना ये भी जरूरी आना चाहिए। नोट्स में जब बनाओ तो ये वाला डालो जो बिगिनर है, और जो पहले से जानता है उसको बढ़िया अप्रोच में बता देता हूँ क्या है, वो याद रखना जरूर इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो भाई क्या है अप्रोच उसकी, बेस्ट अप्रोच, बेस्ट अप्रोच सीखते हैं। अब वो बोल रहा है कि इसका भाग लगाने पर इसका 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 क्या बचना चाहिए, सात बचना चाहिए। तो मेरे भाई इसमें एक चीज आ रही है क्या, तीन और चार, और तीन के भाग का नियम भी पता है आपको, चार के भाग का नियम भी पता है आपको। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, हम इसमें तीन के भाग का नियम यूज करेंगे क्योंकि तीन का आसान होता है, जल्दी लगेगा। तीन का नियम क्या है कि अंकों का जोड़ करेंगे, कटना चाहिए। तो भैया अगर अंकों का जोड़ करके सात नहीं बचा ना, सात पूरा पूरा कट गया, सात नहीं बच रहा, तो वो आंसर नहीं होगा।
इसका जोड़ करो, ये आंसर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका जोड़ दो बैठेगा, बचना चाहिए था कितना, 7। 8 और 1 9, ये तो पूरा ही कट गया, ये आंसर है। 7 और 3 10 और 1 11, 11 3 से भाग लगाओ कितना बचा, 3 3 9, 2 बचेगा यहाँ रिमाइंडर, ये नहीं आंसर है। एक ही बचा बी, चेक कर लो चाहे आप। 8 और 1 9 कट गया, 7 7 बचा, ये आंसर है। ये होती है एग्जाम अप्रोच जो आपको लेके चलनी होगी वहाँ। ठीक है, याद रखना। ऐसी वहां से आपको टैकल करने हैं क्वेश्चन सबके सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भी मिस्टेक होगी आप थोड़ा प्लीज एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हो जाती है सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन में हो जाए कहीं कहीं कहीं, बोलने में हो जाए कहीं कहीं, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो देखो, अब 100 उसने क्या बोला है कि वह संख्या ज्ञात करे जिसे 124 से गुणा करने पर 2583 की वृद्धि होती है। सिंपल है, कुछ नहीं। अब हमें संख्या याद करनी, तो मान लो, मान भाई मुझे पता नहीं कौन सी हुआ संख्या, तो मैं वो एक्स मान लिया, एक्स है। तो एक्स में किससे गुणा करने, 124 से कर दिया सर। ठीक है, और उसने खुद ही कहा जो संख्या 124 आया ना ये, ठीक है, वो संख्या, ठीक है, जो पहले मूल संख्या थी उसमें उसकी वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कि मूल संख्या ज्यादा है कितनी, 2583 ज्यादा है। तो बस आप एक्स इसमें तो घटा दो, 129 बच जाएगा। 129, 258, 3, अब भाग लगाओ उसका। ठीक है, आपका 129 का डबल 229 दूनी, सॉरी 123 बचा भाई, गलत हो गया। वही तो ना मैं बोल रहा था कि हो जाती है, इसलिए मिस्टेक होगी मेरे से जरूर। कोई नहीं, 123 का डबल करो, 246, 246 दो बार चला गया, बचा कितना यहाँ से भाई, 246, ये बचेगा 12 यहाँ। 12 फिर 123 हो गया, 123 ही कम 123। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, एक्स का मान आ गया हमारा 21। तो क्या पूछ रहा था वो, वह संख्या तो पूछ रहा था, आंसर आ गया 21। ये देखो, छोटे छोटे सवाल है बस, थोड़े कॉन्सेप्ट है इनमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक संख्या को 645 से भाग, तो रिपीट हो गया, पीछे कराया तो है ये भी, खुद करना सर ऐसी बात होगी तो। ये देखो, इतने बड़े बड़े सवाल पूछता है विभाजकता के ऊपर। मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि विभाजकता के क्वेश्चन अच्छे से बिल्कुल नियम याद कर लेना। अभी देखो कितना बड़ा नंबर है, अभी से भाग लगाने बैठो तुमको अलग अलग ऑप्शन से, बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। भाग लगाने मतलब तो क्वेश्चन भूल जाओ फिर। अब मुझे आप खुद बताओ, इसमें मैं अगर विभाजकता के नियम लगाऊंगा, तो पहले मैं भाई ऑप्शन से फटाफट लगाओ। ऑप्शन में उसने बोला कि कौन सी संख्या से भाग होगा, तो क्या करेंगे हम भाई, इस संख्या में पहले 4 का भाग लगाना। 4 का नियम क्या कहता है आपका, पीछे के 2 अंक, क्या पीछे के 2 अंक 4 से कट रहे, नहीं कट रहे, आंसर नहीं हो सकता। 5 से भाग लगाओ, पीछे 5 का नियम क्या है कि पीछे या तो 5 हो या 0 हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। 8 का नियम क्या है, पीछे के 3 अंक किससे कटने चाहिए, 8 से। भाग लगाओ, 8 दूनी 16 बचा 1 14, क्या 14 कटता है 8 से, नहीं कटता। तो एक ही आंसर हो गया। चेक चेक करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले वो नियम लगाओ जो आसान हो। पता चला तुम 11 का नियम लेके बैठ गए शुरू में ही, तो बस फिर तो जरूर हो गया क्वेश्चन। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही आरपी पैसे में पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जरूर जाना, जीडी वालों के लिए तो बिल्कुल स्पेशल। ठीक है, उन सभी जीडी, जो जीडी एएलपी वाले ना, उनके सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो यूपी पुलिस वाले उनके लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। ऐसी ही वीडियो, जितनी भी ऐसी ही वीडियो लाऊंगा मैं, सभी टॉपिक की बड़ी बड़ी, दो मतलब दो दो पार्ट में, क्योंकि तीन तीन दो दो तीन तीन घंटे बनेगी ये सब वीडियो। एक बार इन्हें देख लेना, 100% मैथ्स में पूरे में तो पूरा स्कोर करोगे आप। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 12 तक संख्याओं के वर्गों का योग। अब मैं पीछे जो फॉर्मूले पढ़ाए थे ना, उनका यूज होगा इसमें। क्या बोला, 1 से 12 तक संख्याओं के वर्गों का योग। अब उसका फॉर्मूला याद करो, क्या था उसका फॉर्मूला, याद होना चाहिए एन, n+1, ठीक है, 2n+1/6। क्योंकि आप एक बात बताओ मुझे, आप यार नंबर नंबर लिख कर उनका स्क्वायर थोड़ा करने बैठोगे अब। उसने फॉर्मूला बोला था, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी फास्ट होगा वहां। तो 1 से 12 तक बोला, तो एन का मान कितना है, टोटल 12, कितना नंबर 12, तो 12 रख दो यहाँ, 12 × 12 जब यहाँ रखोगे, 12+1, ठीक है, फिर यहाँ रखोगे 12, 2 × 12,
प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। अब भाई भाग 6 से भाग लगाओ, 6 दूनी 12, 2 आ गया यहाँ तो, और आपका 13 हो गया ये, और ये 12 दूनी 24 और 25, पीछे 5 आओगे तो ये दो तो आंसर ही कट गए, ठीक है। अब 25 दूनी 50 इंटू 13, 13 पंजे 65, 600, गलत हो गया, जीरो वाले की पीछे 5 नहीं, जीरो आना चाहिए था, कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक हो जाती है भैया, उसके लिए सॉरी। चलो ठीक है, तेरह आपका 13 पंजे 65, 650 हमारा आंसर आ गया। अब इजी क्वेश्चन, बिल्कुल एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला याद होता है, ऐसे करोगे तो जो चीज याद करनी है उसे याद किया करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट स्पीड के साथ, ठीक है। नहीं, जिसकी भी समझ में आने में कुछ प्रॉब्लम हो रही तो दोबारा स्लो करके देख लो क्लास, जिसने पढ़ रखा है उसको तेज करके देख लो, बस सिंपल सी बात है यार। अगला क्वेश्चन, 1 से 10 तक दोनों सम्मिलित कर मतलब सम्मिलित करनी है प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब घन आएगा, घनों वाला भी मैं तुम्हें बोल रहा था, घन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो क्या है, बस कुछ नहीं करना सर, वो प्राकृत वाले का वर्ग कर दो। तो प्राकृत संख्या का क्या फॉर्मूला था, ये वाला, और बटा दो, इसका क्या करना हो, इसका वर्ग करना हो सर। नंबर कितने, 10 रख दो यहाँ, 10 इंटू 10 + 1 बटा 2, इसका क्या करना है, हमें वर्ग करना सर। तो बस हो गया, 2 पंजे 10, भाग दे दो, आपका 5 गुना आपका 11 स्क्वायर। अब ये 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर। अब इस 55 का स्क्वायर करना बहुत आसान है, जिसके पीछे 5 हो ना उसका स्क्वायर करना सबसे आसान होता है, ध्यान रखना, बताता हूँ क्या कैसे होगा। तो 5 का वर्ग 25, और 5 की अगली संख्या से गुणा करो 30, 30 25 हो गया आंसर, खत्म। जी सर, जब भी जैसा 85 का वर्ग करना मुझे, ठीक है, तो 5 का वर्ग कर दो 25, ठीक है, इससे अगला नंबर में गुणा कर दो 9 में, 9 72, 72 25 हो गया। जैसे मुझे 65 का वर्ग करना, तो 65 का वर्ग कैसे करेंगे, ठीक है, 5 का वर्ग 25 लिख दिया सर, और 6 से अगला नंबर क्या है, 7, 7 में गुणा कर दो, 6 7 42, 42 25। किसी का भी इतने फास्ट निकाल सको, कोई भी संख्या हो, सबका ऐसे निकाल सको तुम, याद रखना, ट्रिक काम आती है कभी कभी, तो सब कुछ सीखना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जरूर बताया करो कि सर कंटिन्यू रखे क्लास, बहुत अच्छी क्लास थी। अब क्या करते हो, आप देखते हो कमेंट करते नहीं हो। सर कमेंट करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, हाँ भाई मुझे कि भाई बच्चों को पसंद आ रही है, तो तभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और ज्यादा मेहनत से काम करूँ आपके लिए। सच बता रहा हूँ, आपके लिए पूरी मेहनत होगी। जब तक आपका सिलेक्शन होगा, आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बेचिंत रहना तो बात को लेकर तुम, ठीक है। अब देखो, 2 से 281 तक सभी समपूर्णांकों का योगफल। आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ठीक है, कैसे सिखाता हूँ देखना। आप खुद सोचा करो, अपनी भी सोच डेवलप करो। भाई अगर मैं बोल दिया आपको 10 10 संख्या, 10 में कितनी सम संख्या, कितनी सम है, और कितनी विषम है, 10 में मुझे वो बताओ आप, कितनी विषम है, ठीक है। आप बोल रहे हो सर 5 5 है सर, आप निकाल के देख लो, बिल्कुल सही बात है भाई, 5 इसमें सम है, 5 विषम है, ठीक है। 20 में कितनी भाई सम विषम, आप बोलोगे सर 20, 20 में भी आप दे दीजिए, दो ही तो भाई, मैक्सिमम दो संख्या ही हो, दो ही तरह की संख्या हो, सम और विषम मैक्सिमम जो होती है, बिल्कुल सर। इसमें सर 10 10 हो जाएंगे, आधा आधा कर दो। तो मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट आप जरा खुद देखो, यहाँ से कॉन्सेप्ट मिल गया क्या। जब भी वो कितने भी नंबर दे दे, नहीं तो जो ये जो सवाल होगा ना, यो अगर आपको करना है, तो ये होगा आपका किससे, आपका वो समांतर श्रेणी के तरीके से, बट हम उससे नहीं करेंगे, ठीक है, उससे बहुत टाइम लग जाएगा। अपना बेसिक तरीका लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, और आंसर ले लेंगे इसका, ठीक है, बेसिक अप्रोच के साथ कर लेंगे। तो 200 लेकर सम संख्या बोल ली ना, दो भी सम संख्या, और 280, तो 200 लेकर, ठीक है, अब 280 होगा लास्ट नंबर जो सम होगा, बिल्कुल, यानी कि 200 लेकर 280 तक कितनी होगी सम संख्या। तो इसे 200 क्या लगा देंगे, भाग लगाओ, तो सर 140 तो सम होगी, 140 भी सम होगी, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। तो बिल्कुल सही है। अब भाई जब 140 होगी तो हो गया, बस हमारा, हमें सम संख्या मिलेगी। फॉर्मूला क्या है सम संख्या का योग निकालने का, भाई फॉर्मूला ये हो भैया, ये वाला है फॉर्मूला,
तो बस इसके अंदर रख दो, योग निकालने फॉर्मूला नहीं बताया था तुमको, फॉर्मूले ही याद करने पड़ेंगे भैया आपको। तो 140 इंटू 141, क्योंकि 140 जब यहाँ रखोगे 141 हो जाएगा, बस गुना करनी भाई, जीरो पीछे लिखो, 14 एकम 14, 14 चौका 56 और 1 57, बचा आपका 5, 14 एकम 14, 14 और 5 19, 1940। अब कितना ही टाइम लगा बताओ मुझे आप समांतर श्रेणी से लगा कर देखो एक बार, ये पूरा पेज ना भर गया तो बोलना मुझे आप। ठीक है, तो अपने अप्रोच सही करो। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि लगभग बहुत सारे क्वेश्चन है, 60 प्लस होंगे, सबके सब कराने हैं। ठीक है, चलो 6 अंकों वाली संख्या, एक 6 अंकों वाली संख्या भाई मैं 91 से विभाज्य, यानी कि वो 6 अंकों कोई भी संख्या मुझे नहीं पता, ठीक है, वो किससे भाग हो रही है, मगर वो 91 से भाग हो रही है। इस संख्या में 143 जोड़ दिया जाता है, जो भी संख्या इसमें 143 जोड़ दिया जाता है, तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे भाग होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। वरना मान लिया संख्या और 6 अंकों की एक्स है कोई मेरी, मान लिया किससे भाग हो रही थी, या 91 से भाग हो रही थी। भाग होने का अर्थ क्या होता है, अच्छा ये सर ये के बार कोई पढ़ा गया होगा और पूरी पूरी भाग हो रही, तो रिमाइंडर कितना बचा होगा, यार 0 बचा होगा, बिल्कुल। तो अब ध्यान रखना, एक्स निकालने का तरीका क्या होता है, इसे निकालने का इन दोनों गुणा कर दो, ठीक है, और इसे इसे जोड़ दो। तो भाई 91 के प्लस 0, 0 लिखने के क्योंकि 0 नंबर होता कोई लिखते भी यहाँ, तो हो गया आपका, किसका मान आएगा, एक्स का, यानी कि वो संख्या मुझे मिल चुकी है। अब इसमें क्या कह रहा है, संख्या में 143 जोड़ दो, यानी कि 91 के में क्या जोड़ दूंगा मैं, 143 जोड़ दिया। जब 143 जोड़ दिया मैं इसमें, अब क्या करूंगा, किससे भाग लगाने के लिए बोल रहा है वो, ये पूछ रहा है कि इससे कटेगी, इससे कटेगी, इससे कटेगी, इससे कटेगी, कौन सी संख्या से कटेगी क्या, तो आप उठाकर भाग लगानी शुरू कर दो। अगर इसमें देखो, अब 1 मिनट रुको जरा, आराम से समझाऊं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी किसी किसी चीज की नहीं है, ठीक है, आराम से समझो। अगर आप 60 का भाग लगा के देखोगे, लगाओ, 13 7 91 पूरा कट गया क्या, अब ठीक है, वो ये कह रहा है पूरी पूरी भाग होनी चाहिए यार, ये तो पूरा कट गया, 13 7 91 7 से कट गया सर, क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 7 आंसर नहीं होगा। अब 11 से भाग लगाओ, 11 से तो 91 नहीं कटता, तेरह तो क्या कटा, ये भी आंसर नहीं है। 91 से भाग लगाओ, 91 से कट गया 91, बट 143 कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी आंसर नहीं, बचा क्या है, ये वाला, चेक करके देख लो चाहे आप, कर लो चेक आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सर गलत बता रहे भाई, चेक करो, 13 7 91 कट गए हो। जब देखो कोई भी संख्या, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, छोटा सा पॉइंट है बहुत, मैं बोल रहा आपको 24 क्या 3 से भाग होगा, आपने 10 सेकंड मिल लगाई, हाँ भैया पूरा पूरा भाग हो रहा है, 0 बचेगा रिमाइंडर, पूरा भाग हो रहा है। मैं कहा 6 इंटू, सॉरी 6 इंटू 4 क्या 3 से भाग हो रहा है, आप ना भाई ये करो, इससे काटना पड़ेगा जी, 6 3 दूनी 6, कट, हाँ जी, तो पूरा कट जाएगा 8 बार। अरे बात तो वही है भाई, आप टुकड़ों में भाग लगाओ या वैसा लगाओ, अगर उनमें से गुणा, अगर कोई भी चीज गुणा में है और वो उसकी गुणा वाली भाग होगी, तो उसके साथ जिसकी गुणा हो रही है ऑटोमेटिकली वह पूरी भाग हो चुकी, ये बात दिमाग में डाल लेना आज, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट है इसका, याद रखियो, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट में हम यहाँ यूज करते हैं इसमें। तो वही 13 से जब भाग, 13 7 91 0 बच गया रिमाइंडर, बिल्कुल सही है। अब भाग लगाओ इसमें, इसे हटाओ, इसे हटाओ, क्योंकि इसका तो काम हो गया ना, 13 से लगानी भागों में यहाँ, ठीक है, 13 से, तो 13 एकम 13, एक बचा, 13 एकम 13, एक बचा, कट गया पूरा पूरा, ये इसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, 2024 में पूछा गया था अभी। उसने कहा बी का मान 1 से बड़ा होगा, वो भी दिख रहा है वैसे भी सारे ऑप्शन बड़े ही है। उसने कहा क्या, 63 44 गुणा 42 बी 8, ठीक है, 8 भैया, तो बोल रहा क्या, का गुणनफल 12 से नहीं, इनका अगर इनका गुणा गुणा करोगे तो किससे भाग होगा, 12 से भाग हो जाएगा पूरा पूरा। तो बी का न्यूनतम छोटा छोटा मान बताओ, तो मेरे भाई इस पहले से तोड़ो, 4 तिया 12, तोड़ लिया सर। अब जब तोड़ लिया, हम हमारा पहला पहला क्या काम है, 3 से जब आप नॉर्मली गुणा कर लो करोगे ना, ठीक है, तो क्या देखोगे भाई, 4 का नियम क्या है, पीछे ही 2 अंक को लगेगा, लगता है नहीं लगता है, ठीक है, या भाग लगा के देख लो उसमें, मुझे पूरा भाग हो रहा है क्या,
आप मतलब कुछ भी, या तो एक काम कर लो, उसने क्या पूछा बी का न्यूनतम क्या मान होगा, तो आप यहाँ या तो ऑप्शन रख लो। जैसे आप ये बी का मान आपने यहाँ, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ दिखाने के लिए, यहाँ बी का मान आपने 3 रख दिया, ठीक है। अब रूल क्या कहता है भैया, 3 का नियम मैंने क्या बताया था आपको, गुणा, इन्हें गुणा हो रही ना, इन्हें जोड़ कर भाग लगा के देख लो, तो भाई 6 3 9 कट गया, ये हो गया 8, कोई बात नहीं। फिर ये हो गया आपका 4 3 7 और 2 9 कट गया, और ये बचा 8, बचा 8 और 2 64, 64 क्या 64 कट रहा है कि 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि आंसर 3 नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है सर, तो अगला देखो चेक कर, उठाओ ऑप्शन ऐसे ही, 4 रखे आपने यहाँ 4। दूसरा भी तरीका बताऊंगा, पहले वैसे ऑप्शन वाला देख लो। जब 4 रखे आपने यहाँ, तो वो ये तरीका, पहले 3 से तो भाग लगा था ना, बाकी तो बाद की बात है। भाई 6 3 9, यहाँ बच रहा है भाई आपका 4 4 8, और यहाँ हो गया आपका भाई 8 और 4 12, ये तो कट गया, ये 6 भी कट गया, ठीक है। तो 8, यानी कि जब ये एक, अगर एक साइड का भी कट गया ना, तो पूरा कटा, पूरा ही कट गया हाँ, यानी किससे कट रही है, 4 से, मतलब बी का मान क्या हो गया, 4 हो गया। ये इसका बेसिक तरीका है, मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो ये तो ऑप्शन से कर सको, ठीक है। बाकी आप इसमें भाई वही नियम लगा लो, क्या, देखो जरा कौन सा, बताता हूँ तुम, अभी जरा 1 मिनट इधर क्लियर कर दो जरा। भाई इसमें हम 3 और 4 से कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए। तो आप 4 का नियम लगाए रखो, उसमें 4 से इसके 2 अंक कट गए, पीछे कट गए, इसके 2 अंक काटने के लिए मुझे क्या संख्या रखनी पड़ेगी, 3 रखूंगा मैं यहाँ, तो 38 कटता नहीं। फिर यहाँ 5 रखूंगा, 58 कटता नहीं। फिर मैं यहाँ 78, 78 अगर 7 रखू, 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78, 4 से कटा नहीं कटता सर। 4 रखूंगा तो ये 48 हो जाएगा, तो 48 तो कटता है 4 से, बिल्कुल कटता, तो आंसर क्या हो गया इसका, 48, सॉरी 4 हो गया, ठीक है। बी आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या में इसमें जोड़ने पर 11 से पूर्णतः भाग हो। एक अंक की संख्या वा, ठीक है। तो क्या करना भाई, कुछ नहीं करना, 11 का नियम लगेगा उसमें। क्या करो, 48 9 4 8 3, इसमें मैंने मान लिया कि मैं ए जोड़ना, मुझे इसमें लास्ट में यहाँ ए जोड़ना। तो हमारा पहले 11 का नियम देखो क्या है, क्या बताया था, माला वाला बताया था, नहीं बताया था माला वाला रूल, वही तरीके काम आओगे जो बता रखे मैं आपको। तो माला मतलब माला, एक छोड़ के एक, छोड़ दिया, एक छोड़ छोड़ के एक, जोड़ो ना, 4 और 8, 4 और 9 13, 13 और 8 आपका 13 और 8 21, 21 हो गया सर, ठीक है। अब बाकी जो बचे ना जोड़ दो, ठीक है। अब बचा 8 और 4 12, 12 3 15, प्लस ए, ए, ए तो जोड़ना है, इसमें लास्ट वाली संख्या में जोड़, कोई भी संख्या जोड़ोगे तुम लास्ट में जोड़ो यार, हाँ बिल्कुल। तो इसे किससे भाग लगाना, लगाना मुझे 11 से। तो 11 का नियम क्या कहता है, अगर 11 से पूरा पूरा भाग हुआ तो जीरो आना चाहिए घटा कर, है ना, या फिर 11 आना चाहिए, यही तो नियम बताया था, बिल्कुल हाँ। तो मेरे भाई आप बताओ, क्या 11 पॉसिबल आना इधर, मैंने अगर यहाँ 4 ही रख दिया, 15 4 19, 11 फिर भी नहीं आने का, यानी कि मैं, मुझे इतना पता चल गया कि 11 तो पॉसिबल नहीं है, जीरो आ सकता है यहाँ, कैसे, अगर मैं यहाँ एक वैल्यू 6 रख दूं ना, तो जीरो पॉसिबल है। तो यहाँ 21 माइनस 15 6, 21 कट कर कितना आ गया, जीरो आ गया, यानी कि मुझे पता चल गया 11 पॉसिबल नहीं था, 6 क्या आपका 21 बढ़ाना पॉसिबल था, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि या तो जीरो आना चाहिए 11, तो उनमें से एक तो कंडीशन मिल गई ना। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल हाल फिलहाल में पूछेगा, लेटेस्ट क्वेश्चन, इस तरह के ही कॉन्सेप्ट पूछ रहा है वो। कोई भी दिक्कत हो रही हो, तेज पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा ना तेज पढ़ा रहा हूँ या क्या पढ़ा रहा हूँ, आप कमेंट में बता देना, जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं धीरे पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा है, एकदम मस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आराम से ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान समझ आऊंगा। अब उसने कहा 2 मान दिए भाई, उसने कहा 3x आपका 5 4 7 आपका 9 y 4, ठीक है। किसका भाग लगा उसमें, आपका 88, तो 88 तोड़ लो, आपका भाई क्या हो जाएगा, आपका भाई 11 × 8, तो 8 का नियम क्या कहता है, पीछे के 3 अंकों में भाग लगाओ पहले सबसे, जब लगाओगे आप यहाँ देखो, तो भाई 9 y 4, तो 8 का भाग लगाओगे, तो यहाँ बड़े से मान रखने शुरू करो, 9 रखे हमने यहाँ भाई मान, ठीक है, पीछे से क्योंकि अधिकतम बोला ना उसने, ये वाली लाइन देखो यहाँ इंपोर्टेंट है। तो जब रखोगे, 9 से भाग दो, लगाओ तुम, 9 सॉरी 8 से,
8 एकम 8 बचा 1 19, 8 दूनी 16 3 34 कटता है 8 से नहीं कटता। तो सर यहाँ इसकी वैल्यू 8 रखा, देखो 8 रखी। 9 एकम 9, सॉरी 8 एकम 8, 1 बचा 18, 8 दूनी 16 2 बचा 24, 24 कटता है हाँ। तो y की वैल्यू मुझे मिल चुकी कितनी आपकी, आपकी 8। अब जब मुझे इसका मान 8 मिल गया तो 3x 5 4 7 9 8 4, तो अब 11 का नियम लगाऊंगा बिल्कुल। तो माला वाला रूल वही, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। तो 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 8, 15 और 8 कितना हो गया भाई आपका 23, और माइनस अब बाकी इन्हें जोड़ो कितना होगा भाई आपका 4 9 13, 13 4 17, 17 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो जरा। ठीक है, अब जब आप मेरे भाई क्या 11 से अगर कटेगा तो यहाँ तो जीरो आना चाहिए, क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए बिल्कुल। तो 17 11 तो बनना पॉसिबल नहीं है, अगर एक्स का मान जीरो भी रखोगे तब भी 1100 बिल्कुल नहीं आने का। तो आप इसका मान ऐसा रख लो जो पूरा कट जाए, यानी कि क्या पॉसिबल आपका 6 मान एक्स का रख कर देख लो, चाहे 17 6 23 जीरो बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू मुझे मिल चुकी 6। अब क्या कर लो, बस इस वैल्यू से जेड का मान निकाल लो। तो ये तो बहुत आसान है सर। 4 2 5 1 3 9 जेड और 2। 9 का नियम क्या बताया था मैं आपको भाई, मैं बताया था कि दो, चाहे तो सबको जोड़कर भाग लगा लो, या दो दो तीन तीन संख्या को जोड़कर तब भाग लगा लो। अब देखो भाई, 900 तो 9 कट ही गया, क्योंकि 900 9 कटता है, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 और 3 8 और 1 9, ये भी कट गया सर। अब 4 और 2 6 और 2 8, और अब 8 आ गया, 8 प्लस जेड बचा। तो जेड का मान क्या रखना चाहिए जो 9 से कट जा, तो 1 रख दो भैया, 1 9 बन जाएगा, बिल्कुल सही है। तो जेड की वैल्यू मेरे पास आ चुकी कितनी, 1। जब मेरे पास भाई एक्स वाई का भी मान आ गया, एक्स का भी मान आ गया, ठीक है। तो जब मेरे पास सभी के मान आ गए तो मुझे क्या ही दिक्कत है जाकर सोल्व करने में, इसमें वैल्यू रख दूंगा मैं अपनी। तो 3 गुना भाई, इसका मान क्या है, 3 गुना एक्स का वैल्यू हमारी, सॉरी थी तो 6, और प्लस 2 गुना आपका 8 और माइनस 1। बस सोल्व कर दो सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा भाई 6 से 18 प्लस 8 दूनी 16 और माइनस 1 चल ही रहा है। तो 18 16 34, 34 में एक जाएगा 33। ये हमारा आंसर। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत आराम से इसलिए समझाया, पेपर में इतना टाइम नहीं लगने का, क्योंकि भाई मुझे तो समझाना पड़ रहा है ना तुम्हें। तो तुम प्रैक्टिस, इनकी प्रैक्टिस करके जाओ, जिससे कि वहां स्पीड आओगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ये भी सवाल। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा भाई वो क्वेश्चन में। अब रिमाइंडर थोड़ा, थोड़ी एक बार थोड़ा डिटेल से मैं समझा दूं, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही समझा दूं, काम चल जाएगा तुम्हारा। अब ध्यान रखना, जैसे मेरे पास 10 है, इसे मैं 9 से भाग लगाना चाह रहा है, तो इसे छोड़ दो तुम, क्योंकि इससे तुम्हारी सुन दिक्कत हो जाएगी आने में। कोई और नंबर लेता हूँ, है ना। जैसे कि मैंने ले लिया आपका 25 ले लिया भाई, ठीक है। मुझे इसमें भाग लगाना है, मुझे आपका 3 से भाग लगा रहा है, ठीक है। या हाँ 3 से भाग लगा रहा है, तो इसमें हमेशा किसी भी संख्या में दो रिमाइंडर होता है, एक प्लस का एक माइनस का। कैसे, आप भाग लगाओ, देखो यहाँ दो रिमाइंडर बन गए, मैं भाग लगाया सर। 3 8 24, तो बचा कितना, एक बचा, वो भी किसका, प्लस का, ठीक है। एक रिमाइंडर तो ये हो गया आपका, बिल्कुल हो गया, ठीक है। फिर मैं भाग लगाया, एक रिमाइंडर एक पहाड़ा ज्यादा पड़ो, 3 9 27, कितना ज्यादा चला दिया, 2 ज्यादा चला दिया। तो यानी कि वो कितना आ रहा है कि माइनस का 2, तो एक माइनस का 2 हो गया। समझिए, अभी देखना, रिमाइंडर हमेशा माइनस आए प्लस आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो जो असली रिमाइंडर वो कितना आना चाहिए था सर, एक। सर माइनस वाले से कैसे पता चलेगा एक ही होगा, अगर हम बाई चांस हमें ऐसी नीड हो भी गई कि हम माइनस ले आए, ठीक है, माइनस रिमाइंडर आ भी गया, तो कैसा आंसर पहुंच जाएंगे। अगर कभी माइनस रिमाइंडर आ भी जाना, तो उस रिमाइंडर को उसे जिससे भाग लगा रहे उसमें से घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, एक। आ गया। ये कॉन्सेप्ट लिख लेना कॉपी पर, ध्यान रखना किसी भी संख्या के दो रिमाइंडर होते हैं, याद रखना बस ये चीज। चलो देखो भैया कितना आसान हो गया सवाल। 2024 का क्वेश्चन है, बिल्कुल 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है, 10 भी ज्यादा, 5 देखते
मार दोगे तुम इसका। अब 111 देखो जरा, कोशिश करना कि एक रिमाइंडर बचे, ऐसा बनाने की कोशिश करना। 111 की पावर कुछ भी दे रखी है, इसे भूल जाओ आप, 2024 दे रखी। अब कुछ के तो हाथ पैर फूल जाएंगे देखते यार, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। कुछ नहीं है सवाल में। 112। अब मैं अभी बताया 112 का पाड़ा पढ़ो जरा। 112 कम, 112 यानी कि एक पाड़ा ज्यादा चल गया, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया, माइनस का एक चला बढ़ा दिया हमने, यानी कि माइनस का एक रिमाइंडर ज्यादा चला पड़ दिया जी। ठीक है, 2024 और बटा 112। आप मुझे खुद बताओ मेरे भाई, जब माइनस का आ गया और उसकी पावर सम हो, या देखो अगर इसको भी ध्यान देना पावर पर, सम हो, तो जब सम हो तो क्या बचेगा, जब गुणा करोगे तो आप, जैसे मैं बोल दूं साइड में लिख के बता रहा है भाई, आपका माइनस का 2 की पावर 2 हो, तो कैसे लिखोगे, माइनस का 2 गुणा माइनस का 2, तो कितना होगा, +4। फिर मैं बोल रहा आपको -2 की पावर 3 है, तो क्या होगा भाई, -2 गुणा -2 गुणा -2 तो माइनस का सर 8 बैठा है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल गया क्या, अगर पावर सम होगी किसी भी संख्या की, अगर वो अंदर माइनस है तो प्लस बन जाएगा ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। अगर पावर विषम होगी, ठीक है, और वो माइनस है, तो वो क्या, वो माइनस ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने ना यहाँ से सीख लिया। अब आगे देखो, तो भाई हम यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख चुके। अब जब इसकी पावर क्या है, सम है, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/112। तो मैं अभी बताया था पीछे आपको, क्या बताया था, ये बताया था कि अगर ऊपर छोटा मान हो और नीचे से भाग लगा रहे हो बहुत बड़ा हो, या उससे बड़ा भी हो छोटा थोड़ा भी, तो अगर वो भाग नहीं हो रहा तो शेषफल क्या होता है, वही होता है जो ऊपर छोटे वाला मान हो। 500 हो गया हमारा इसका एक। कितना सिंपल है, समझाने में टाइम लगा, नहीं तो नहीं लगता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका ये वाला देखो। x को 7 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है, और दूसरी संख्या y को 7 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है। अब पहले लिखो, वही आपका x है, 7 से भाग करने पर, ठीक है, कई बार पाड़ा चला गया, एक शेषफल बचा। बताया मैंने क्या है, अगर x का मान निकालना तो इन दोनों गुणा कर दो और शेषफल को जोड़ दो, तो 7 के, ठीक है भाई, +1। ठीक है, x का मान निकल गया। अब ऐसे ही y का निकाल लो, 7 से भाग लगाना, और वही, और वही कई बार पाड़ा चला गया, शेषफल 2 बच गया, तो y का मान क्या हो गया भाई मेरा, 7 के + 2y। ठीक है भैया, ये बिल्कुल सही है। तो मेरे पास जब दोनों मान आए, उसने कहा कि दोनों का जोड़, ये देखो यहाँ दोनों का जोड़ कह रहा है, तो जोड़ दो आप, x + y को जब जोड़ोगे तो भाई इनके मान भी जुड़ जाएंगे ये वाले। बिल्कुल। तो 7 और 7 14 के, और +2 और 1 3। तो वो कह रहा है कि 7 से भाग लगाओ जो दोबारा इसमें, इसमें भाग लगाना 7 में, क्योंकि तो इसी का तो मान है ये भी। ठीक है, तो जब 7 से, ये तो कट ही गया, मैं क्या बताया था, अगर 7 से गुणा में कोई भी नंबर कट गया तो पूरा कट गया, तो बाकी बचा क्या, 3। तो बस 3 तो कटता है इन 7 से, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, देखो बेसिक तरीके से बताया, फिर भी बहुत जल्दी होगा सवाल। ठीक है, चलो। अगर देखो एक तरीका, तुम्हें एक छोटी सी अप्रोच और बता दूं मैं यार, क्या, अगर उसने क्या कहा, अब कभी भी उसने ऐसा शेषफल, 2 शेषफल देगा, ठीक है, लास्ट में कुछ ऑपरेशन करा होगा, उसने क्या कहा लास्ट में, उसने बोला कि दोनों को जोड़ दो, तो इनके इनके क्या कर सको आप, इनके शेषफल को जोड़ दो, एक का एक, 2 और 1 3, फिर 7 का भाग लगा दो उसमें। वो कहता कि सर, वो कहता कि दोनों को अगर गुणा कर दिया जाए, तो क्या करते हैं हम इसमें, इनकी भी दोनों गुणा कर देते। वो कहता कि दोनों को कि बड़ी संख्या को छोटी से भाग कर दिया जाए, तो उसमें इन्हें भी भाग कर देते, फिर भाग लगाते। समझ गए, ये भी इसका कॉन्सेप्ट है, बट आप डिटेल में समझने के बाद फिर करना है वाला काम, तो बाद की बात जब प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्या कहता है क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एन को 5 से भाग लगाने पर, ठीक है, 2 शेष बचता है, तो एन स्क्वायर को 5 से भाग लगा, मैं क्या बताया था, जो भी वो संख्या के साथ करेगा ना, आप शेषफल के साथ कर दो। तो आप क्या करो, उन्होंने कहा एन का स्क्वायर, तो आप भी क्या करो, 2 का स्क्वायर, शेषफल का स्क्वायर कर दो और 5 से भाग लगा दो, तो कितना होगा, 4/5। तो 4/5, क्या 4 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 4 ही शेषफल, खत्म। ज्यादा दिमाग, लॉजिकल रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको फिर भी भाई दिमाग में तुम्हारे कीड़ा ही है कि नहीं मुझे तो भाई कर सोल्व ही करना, तो आप उस तरीके से कर सकते हो, किस वाले से, इससे भाई एन संख्या है, 5 से भाग लगाना, लगाओ, के बार पहाड़ा चला गया, शेषफल बचा 2,
अगर n का मान निकाला दोनों गुणा, तो n बराबर 5k प्लस 2। अब n का मान उसने कहा n का स्क्वायर कर दो, तो n का स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा सर। तो पंजे पंजे 25k स्क्वायर और प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 5k गुणा 2 गुणा 2, 2 भाई ठीक है। तो भाई ये बन गया हमारा 25k स्क्वायर प्लस आपका भाई 5 दूनी 10 दूनी 20k प्लस 4। अब खुद बताओ जब 5 से भाग लगाओगे मेरे भाई, तो पंजे पंजे 25, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बाकी तो यही बच रहा है अब भी। अभी इसमें भी लगाना, ये कटने का नहीं, तो आंसर हो गया इसका 4। तो दोनों अप्रोच बता दे, बेसिक भी और आपका शॉर्ट भी। तो दोनों में से जो भी अच्छा लगा वो सीख लेना, ठीक है भाई। मेरे साथ दोनों सीख लियो, सबसे अच्छा तो यही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, 49, 51, 54, 37, 123 को 124 से भाग लगाने पर क्या शेषफल बचेगा। कुछ मूर्ख क्या होंगे, क्या करेंगे, इन बस इनकी गुणा करके भाग लगाना शुरू कर देंगे। शेषफल अभी तो पढ़ाया कि क्या बताया शेषफल में, कि भैया आपने बताया था कि इसमें भाग लगाओ और ए या तो प्लस हो, रिमाइंडर या माइनस हो। तो जब 24 का भाग लगाओगे 49 में यहाँ लिख रहा है 49, 51, 24, 37, 123। सच बता रहा हूँ, तुम यूट्यूब पर घूम लेना, ऐसी क्लास इतनी, मतलब यूट्यूब पर 10-15 क्वेश्चन कराएंगे तुम्हें 1-1.5 घंटे में। मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी मस्ती करेंगे या बकवास बोल लो, कुछ ही बोल सकते हो, ठीक है। और बस उनका काम हो गया, उनके व्यूज बढ़िया जाएंगे। बट हमारे जैसों को भाई पूरा अच्छे से बिल्कुल डिटेल में पढ़ाना, ठीक है, हर एक चीज को कवर करना जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बट फिर भी कोई इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता। कोई बात नहीं, अब हमारा जो काम है भाई पढ़ाना, वो पढ़ाओगे, बस बात खत्म, व्यूज वगैरह आए या ना आए, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, भाग लगाओ 24 का। अब देखो पहाड़े आने चाहिए, कम से कम 5-5 तो आने आने चाहिए, ज्यादा भी नहीं, 5 तक तो आना चाहिए। तो भाई 24 दूनी 48, एक रिमाइंडर, 24 दूनी 48, 3 रिमाइंडर, 24 दूनी 48, 6 रिमाइंडर, 24 ही कम 24, कितना बचा यहाँ से आपका 6 13, ठीक है। 24 पंजे 120, 3 रिमाइंडर, फिर दोबारा फिर गुणा कर दो उनकी, 3 छंगा 18, ठीक है, 3 छंगा 18 हो गया। और यार 3 छंगा 18 इंटू, और भाई 13 दिया 39, ठीक है। अब भाई 24, अब ये तो ये तो कट रहा नहीं, तो इसे काट लो। 24 ही कम 24, कितना बच गया आपका भाई यहाँ, 6 9 15। अब 15 से गुणा जब करोगे, या 15 18 गुणा 15 120, 12 15 के 15 12 27, भाग लगा दो 24 का, 24 ही कम 24, कितना बचा यहाँ से भाई आपका, 24 ही कम 24 बचा आपका 3, ठीक है, 30 हो गया। तो फिर जब फेर लगाओ 24 ही कम 24, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो हमारा आंसर हो गया 24, ये 6। ऐसे ही करना, आसान है ये। जब मैं बता रहा हूँ ना तो टाइम लग रहा, नहीं तो वैसे टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट करे। n का सबसे बड़ा संभावित मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 6 अंक की संख्या ये वाली n से विभाज्य है, या वो कह रहा है कि n से पूरी पूरी भाग हो रही है, 100% हो रही। 2025 का क्वेश्चन है आरपीएफ का। चलो देखो कैसे करेंगे हम इसे भाई। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ानी हो बस। मैं इसलिए बताया था आपको कि मेरे भाई आप विभाजक तक के नियम अच्छे से याद कर लेना। अब क्या है, 6 से भाग पूरी पूरी हो रही है, तो यार 6 के फैक्टर कर लो, 2 × 3। अगर ये नंबर कट रहा है ना, ये पूरा, ये वाला, 1 मिनट, ये पूरा नंबर अगर भाग हो रहा है, तो 100% 2 से भाग अगर होगा, तो पीछे का अंक क्या होगा, या तो सम या जीरो। ये सभी चारों सम संख्या सर, कोई बात नहीं, क्या हो गया। अब इसमें क्या कर लो, दो का हम नियम तो 2 का रूल तो हमारा क्लियर हुआ, हाँ 3 का रह गया बस सिंगल अब जा लगाना। तो कुछ नहीं, 3 का नियम तो बता रखा है भैया आपने, या तो सबको जोड़ लो, या सिंगल सिंगल जोड़ लो, तो 2 करके जोड़ लो। तो 3 कट गया, ठीक है। और आपका भाई 5 और 4 9 कट गया, फिर 9 कट गया, बचा क्या, n+1 बच गया। अब यहाँ क्या मान रखो ऑप्शन से उठाकर, जो 3 से कट जा। 4 रखूंगा 5 हो जाएगा, यूनि आंसर है। 2 रखूंगा 3 हो जाएगा, जो आंसर होगा। 6 रखूंगा 7 हो जाएगा, यूनि आंसर होगा। 8 रखूंगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। मगर उसने कहा सबसे बड़ा संभावित मान, तो सबसे बड़ा दोनों में कौन है, अजी 8 है, तो आंसर क्या होगा इसका, 8 हो जाएगा भाई। आया समझ में, सिंपल था, कुछ नहीं करना था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगर क्लास आपको लगा कि भैया तेज पढ़ा रहे तो आप मुझे बता देना, ठीक है? ये सेम सवाल रिपीट हो गया, आप खुद ट्राई कर लेना, सही बात होगी तो पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, उसकी मैं, ठीक है? अब ये वाला सवाल देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो भैया तेज पढ़ा रहा हूँ तब बता देना, स्लो पढ़ा रहा तब बताना, कमेंट में जरूर बताना, मगर जैसे भी क्लास लग रही हो आपको। यदि एक संख्या इतनी है 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? अब यार मुझे उससे क्या ही मतलब, y का न्यूनतम मान पूछा है, मुझे 3 अंकों से मतलब है लास्ट के। पूरी संख्या से क्या ही लेना देना जब 8 विभाजकता का नियम लगाना है मुझे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। भाई 4 y 6 8 बस 3 अंक लो। अब खुद बताओ, या तो आप ऑप्शन रख लो, सबसे जल्दी तो ऑप्शन से, और क्यों? हम अपनी अपनी तरफ से सोचना नहीं पड़ना है क्या अंक होगा। तो 3 रखोगे, हाँ मान के चलो 3 रख दिया आपने यहाँ। तो जरा आप 3 रख कर भाग लगाओ, 8 8 पंजे 40, 3 36 कटता नहीं, आंसर नहीं होने का, 3 हटाओ से, ठीक है? फिर आपने वही रखा है, आप रख कर देखो, इसमें वही, ये वही था। 4 रख आपने यहाँ रखा है, 4 8 पंजे 40 46, ये नहीं होगा, ठीक है? तो ये नहीं आंसर होगा, ये नहीं होगा आंसर। एक रखा है आपने, 8 पंजे 40 8 दूनी 16, ये आ गया। और न्यूनतम पूछा, बिल्कुल न्यूनतम ही रखना था। तो हमारा वाई का मान कितना मिल गया हमें? 1 मिल गया, हो गया आंसर यार, खत्म। इतना टाइम नहीं लगाना, 2022 में आया पेपर, सब के सब क्वेश्चन। एक बात ध्यान रखना, ये फर्जी वाली चीज नहीं कि अपनी तरफ से बना के ले आया, मैं कुछ भी ले आया, सब के सब पेपर में क्वेश्चन आए हुए, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब एक कॉन्सेप्ट आया, नंबर ऑफ जीरो। ये थोड़ा सा बता दो तुम्हें डिटेल में, जिससे कि तुम्हें तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? आ जाओ, देखो देखेंगे भाई क्या। नंबर ऑफ जीरो, शून्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, देखो। मैं बोल दिया आपको भाई, 100 में कितने जीरो है? सर 2 जीरो। जरा 100 के फैक्टर करना आप। तो जी 25 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा, ठीक है? यानी कि मुझे क्या मिला यहाँ से, कि जीरो बनाने के लिए 5 की और किसकी जरूरत पड़ेगी हमेशा? 2 की जरूरत, या 2 और 5 होगा तो जीरो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। भैया ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए, अगर 105 है, इसके फैक्टर करना जरा। इसके फैक्टर होंगे 21 पंजे 105, 5 इंटू 3 इंटू 7। इसमें भाई जीरो दिख, पीछे की बात कर रहा है जीरो, ना कि आगे, मतलब बीच बात में आते हुए वाली। तो इसमें कहीं जीरो आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि इसमें दो ही नहीं है। अगर दो यार भैया लो, इसमें दो, 42 है, इसमें दो है। इसमें क्यों नहीं है जीरो? इसमें इसलिए नहीं है, वही 6 7 42, ठीक है? इसे 2 इंटू 3 लिख लो, और इंटू 7। वो मान गया, तुम्हारी बात सही है बिल्कुल। इसमें क्या है, दो तो है बट इसमें 5 ही नहीं है। इस यहाँ तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, कि अगर हम जीरो जीरो का नीड है, तो आपको भैया क्या, आपको 5 और 2 होना अनिवार्य है, बिल्कुल। दोनों के बिना काम चलेगा नहीं, जीरो पॉसिबल ही नहीं है। तो बस हो गया काम आपका। तो एक अब और छोटी छोटी चीज सिखा दो आपको मैं, क्या? देखो क्या, कि दो तो, 5 और 2 तो होने चाहिए, बट कभी अगर ऐसा हो जा, यहाँ देखो 100 आपका, क्या 120 ले लिया मैंने, ठीक है? इसके फैक्टर करो भाई। 2 से भाग लगाया आपने भाई, 2 से 24 पंजे 120, तो 2 की पावर 3 और इंटू जो 3 और भाई आपका 5, मतलब ये इसका फैक्टर आओगे आप, करके देख लो सिर्फ समझाने के लिए, बाकी आप फैक्टर वगैरह की बाद की बात हो, सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है? तो भैया यहाँ एक जीरो, और यहाँ दो 3 बार आया, 5 1 बार आया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे। तो एक जीरो आई। तो अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे भैया आपका, क्या ले, जैसे कि आपका 50 हो गया आपका, ये ले लिया मैं भाई। अब 25 दूनी 50, तो 2 गुणा 5 की पावर 2। यहाँ 5 2 बार आया, जब एक जीरो हो, वहां 5 1 बार आया, तब एक जीरो। मगर यहाँ दो की संख्या कम है, तो मुझे एक कॉन्सेप्ट मिला यहाँ से, क्या? जिसकी भी संख्या कम होगी ना, उतनी जीरो बना होगा वो। अगर 5 2 बार आ गया, 4 2 3 बार आ गया, तो जीरो 2 बनेगी। अगर अगर 2 1 बार आ गया, और 5 3 बार आ गया, तो जीरो 1 बनेगी। क्यों? एक दो एक से ज्यादा है ही नहीं, तो जीरो कहां से बना होगा? क्योंकि 5 को 2, अगर
दो जीरो बनाएंगे तो पांच को दो पांच होने चाहिए, दो होने चाहिए क्या, दो, उसकी जोड़ी होनी चाहिए जरूर, उसके बिना नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझा रहा, ध्यान से समझ लेना, इससे ज्यादा डिटेलिंग वही बताने का नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ तुमको भाई। ठीक है, ठीक है, समझ गए, यानी कि जिसकी भी संख्या ज्यादा होगी उतनी जीरो बनेगी बस। अब आप मुझे ये बात बता दो, ये वाला सवाल देखो आप अब, ठीक है, ये वाला सवाल क्या है, 475 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब पहले समझो, चार फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा, चार से शुरू करो और घटाते हुए गुणा कर दो, ठीक है, कर दिया, बिल्कुल सही है। तो 475 को तो सर ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना, समझो यहाँ से, मैं बोल दिया आपको भाई 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को जब करोगे, 6 गुणा 5 गुणा आपका 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, बिल्कुल सर, ठीक है। सर यहाँ समझाना क्या चाह रहे हैं आप हमें, भाई ये समझाना चाह रहे हैं, ये आप ये एक क्रम नहीं बढ़ना का, 1 2 3 4 5 6, तो हम अगर कोई भी एक से लेकर, ठीक है, एक से लेकर 6 तक नंबर हो, 100 तक हो, 2 तक हो, मतलब 100 तक हो, 200 तक हो, जब भी एक से सीरीज शुरू होगी उसमें ध्यान रखना, दो बहुत सारे हो हमेशा ही, होंगे तो कम, कम क्या होंगे, पांच कम होंगे एक से जो सीरीज शुरू होगी। तो जब यार ये एक से चला सारी सीरीज, तो भैया 475 है जो ये फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये भी तो ऐसा रहा होगा भैया, 475 गुणा 474 और डैश 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 एक तक गया होगा, हाँ, तो इसमें दो तो बहुत सारे होंगे, आए होंगे, हाँ, तो कम क्या होगा, पांच। तो आप यही चीज समझाना चाह रहा था बस मैं आपको, क्या, तो आप कुछ नहीं करना, जब हमें यही तो पता करना कि ज्यादा, जो ज्यादा होगा उतने तो जीरो पॉसिबल ही नहीं है बढ़ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो भैया जब उतने जीरो बनना पॉसिबल ही नहीं है, तो हमें उससे मतलब ही क्या है, जो ज्यादा आ रहा है हमें मतलब है कम वाले से, सिंपल ऐसा लगाना पड़ेगा, तो भाग कैसे, 275 से 5 भाग लगाओ, तो शेष फल तो वही, मतलब है, जितनी बार भाग जा रहा है बस उसका मतलब है। तो कितनी बार जाएगा भाग, 95 बार, फिर 95 ऐसे ही भाग लगाया जाता है, इसको ध्यान रखना, बस 5 से भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा भाई आपका, अ, आपका 5 का 5 और 5 9 45, फिर आपका 19 भाग लगाओ किसका, 5 का, जब तक भाग लगाते रहो, 5 या 15, बस अब तो भाग लगाने का नहीं लगाने का, तो बस इन तीनों को जोड़ दो, जब जोड़ोगे 98 98 117 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 117, इसमें जीरो होगी, नंबर ऑफ जीरो, वही कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर जिसकी भी संख्या कम होगी उसका मतलब है, और हमेशा अगर एक से लेकर कहीं तक भी नंबर जा रहा है, 10 तक, 20 तक, 30 तक, 40 तक, 100 तक, 200 तक, 1000 तक, उसमें दो बहुत ज्यादा होंगे और पांच होंगे कम, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ना, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें क्या बताना भैया, आपका शून्यों की संख्या, अब वही कॉन्सेप्ट जो मैं बताया था, वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है यहाँ, ठीक है, ये एनटीपीसी में पूछे गए सवाल है, समझ गए। अब वही क्या बताया था मैं आपको, जिसकी, अब मुझे किससे मतलब है, इससे बिल्कुल मतलब नहीं है, मतलब मुझे सिर्फ दो से, और किससे भाई आपका, 5 से। अब इसमें सिर्फ दो है, 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10 ले लेंगे, ठीक है, इसमें 10 भी जोड़ेगा तो 100 कितना बैठेगा, 39 बैठेगा। अब बताओ मुझे, 5 की पावर 17 ज्यादा, 217 ज्यादा है या 2 की पावर 139 ज्यादा है? तो भैया आपने बताया था जिसकी पावर कम होगी वो लेंगे, तो 2 की पावर 139 कम है, बिल्कुल। तो हमारा जो उसका आंसर होगा, 2 की पावर, मैं यहाँ साइड में लिख दूँ, 5 की पावर 217 कभी समझ में ना हो, इंटू 2 की पावर 129, तो ये हो गया, इंटू इससे, भाई इसके फैक्टर भी तो करने पड़ेंगे ना, 2 की पावर 10 भी लिख सकते हैं और 3 की पावर 10 अलग अलग करके लिख लिया, तो बस गुणा में घाते जुड़ जा, जिनके बेस सेम होते हैं, तो 5 की पावर 217 गुणा 2 की पावर 139 और गुणा 3 की पावर 10, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, मतलब किससे सिर्फ हम इस वाले से मतलब है, ठीक है, किससे मतलब है, इस वाले से। अब इसी इसी से मतलब था, तो कुछ नहीं करना आपको, बस इतना करना एक काम, अब क्या, ये समझो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, कि जिसकी भी संख्या कम होगी उतनी जीरो बनेगी, तो संख्या किसकी कम है यहाँ से, अब बताओ, ये 217 बार आया, 5, ये 139 बार आया, तो भैया संख्या तो कम इसकी होगी आपकी दो की, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 200 139, दो वाले जिसकी पावर कम है, इतना कॉन्सेप्ट था, वही लॉजिक था जो मैं आपको बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, भाई इसमें वो हर एक कॉन्सेप्ट लिया जो नंबर सिस्टम में बनता है, कोई भी छोटा नहीं, एक भी टाइप यार, तुम सोचे देख लेना कभी खोल कर, किसी, कोई सा पीवाईक्यू खोल के देख लेना, कोई बुक खोल के देख लेना, कोई क्वेश्चन नहीं बचा,
अब इसमें आप मुझे एक बात बताओ, 5 से शुरू हो रहा है नंबर, ठीक है भैया, ठीक है, और उसमें 5 5 ही आ रहा है मल्टीप्लाई में, और 265 तक जा रहा है, ठीक है। देखो यार, तो इसमें 5 से ज्यादा होने चाहिए या 2 ज्यादा होने चाहिए? भैया आपने बताया था अगर एक से शुरू शुरू हो रही सीरीज तो और कहीं तक जाए तो उसमें 2 ही ज्यादा होंगे, ठीक है। मगर इसमें ये 5 से शुरू हो रही है तो और हर सीरीज में 5 है तो उसमें 5 ज्यादा होंगे, तो हमें क्या करना, तो उसमें 5 कॉमन लो जरा। जब आप 5 कॉमन लोगे, अब कितनी बार जा रहा है, भाग लगाओ, 5 ही पंजे पंजे 25, 5 से 15, 53, नहीं 53, 53 बार आया 5 इसमें, बिल्कुल सही बात है। अब अंदर क्या बना, 1 2 गुणा कर लो, 3 आपका 4, ऐसे डैश 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 कहाँ तक 53 बार गया। ये तो फैक्टोरियल वाला बन गया भैया, वही सेम टू सेम, तो मैं इसे लिख सकूँ साफ साफ क्या, आपका 5 की पावर 53 गुना और आपका 53 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस 53 फैक्टोरियल, इसका मतलब इसमें इसमें सिर्फ मुझे इसका मतलब 5 वाले से, क्योंकि 5 तो 53 बार ऑलरेडी आ चुका, ठीक है। अब इसमें 2 चेक कर लो कितने, 53 बार आ चुका, यानी कि मुझे इससे तो कोई मतलब नहीं, इसमें तो मुझे मिलने इसमें मिलेगा जो मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज 1 से लेकर 53 तक है, तो 53 में जब भाग लगाओगे इसका 2 का, तो भैया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, मुझे सम नहीं 27 के सजा 26 दूनी 52 होगा ना, 2 छीक 12 होगा, 1 मिनट, 2 छीक 12, फिर 26 में भाग लगाओ, क्योंकि भाई मुझे दिख रहा है ना 53 ऑलरेडी 5 आ चुके हैं, तो मुझे 2 भी चेक करने पड़े कितने होंगे इसके अंदर, तो 53 फैक्टोरियल में देखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ही 5 मिल जाएंगे, 5 वाले में नहीं मिलने के, तो 2 से भाग लगाओ कितना आ गया 13, फिर 13 में भाग लगाओ 2 का कितना आ गया आपका 6, फिर 6 में भाग लगाओ कितना आ गया आपका 2 का 3, फिर 3 में भाग लगाओ कितना आ गया 2 का भाई आपका 1, जब तक भाग लगाओ जब तक कटना बंद ना हो जाए, तो भैया बस जोड़ दो ना, 6 3 9 10 23 23 26 29, तो कितना है 29, यानी दो दो कितनी बार आ रहा है आपका, सॉरी, आपका 49 बार। आप बताओ 53 ज्यादा हो या 49 ज्यादा हो? भैया 53 ज्यादा हो, तो हम मैं बताया था क्या, जिसकी संख्या कम उतनी जीरो, तो 49, 2 की संख्या कम है, तो 49 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है सारे, सारे के सारे भाई, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल रिवीजन कर लेना, बढ़िया, ठीक है। यहीं से फंसेंगे 100% क्वेश्चन तुम्हें सारे। अब 99 की पावर 99, 99 100 से भाग, तो फिर थोड़ा बताओ, तो भाई बताया तो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले, 99 की पावर 99 दे रखा है प्लस 99, क्या बताया था भैया आपने, बताया था कि इसमें भाग लगाओ, भले ही कम ज्यादा चल रहा है उसका उसका मतलब नहीं, अगर एक कम चल रहा है ना तो खुश हो जाना, मजा आ गया तुम्हारा, क्यों, देखना अभी। जब भाग लगाओगे 100 ही कम 100, एक अजी ज्यादा चला गया एक, तो माइनस का बच जाएगा रिमाइंडर, माइनस का एक रिमाइंडर बच गया हमारा, की पावर 99 प्लस, अब यहाँ भी क्या बचेगा, माइनस का एक रिमाइंडर बचेगा भाई, और क्या बचेगा यहाँ पे, बिल्कुल माइनस का एक रिमाइंडर यहाँ बच गया, बटा 100 चल ही रहा है। अब मुझे आप एक बात बताओ, छोटी सी बस आप, क्या अभी बताया था जब अगर माइनस कोई भी माइनस में है मान, अगर हम उसे उसकी पावर विषम हो तो क्या होगा, माइनस होगा, सम हो तो प्लस होगा, तो माइनस का एक आ गया, और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, बटा 100, तो यहाँ बना है हमारा माइनस का 2 बटा 100। अब मैं क्या बताया था अभी पीछे आपको, अगर क्योंकि रिमाइंडर कभी माइनस में आ नहीं सकता, बिल्कुल बताया था भैया, तो जब रिमाइंडर माइनस में नहीं आ सकता तो हम क्या करेंगे भाई, तो उसी जिससे भाग लगा रहे उसमें से माइनस का रिमाइंडर माइनस कर देंगे, तो 100 में से क्या करेंगे, माइनस का रिमाइंडर घटा देंगे, तो कितना बचेगा 98, तो हमारा क्या आंसर आ गया 98, हमारा रिमाइंडर बचेगा उसका क्वेश्चन का। आरपी पैसा क्वेश्चन है, देख लो आप, यही सवाल पूछे जाते हैं जो आप पढ़ते नहीं, इधर उधर की चीज पढ़ोगे, जो एक्चुअल में मटेरियल को छोड़ दोगे, ठीक है। आलतू फालतू में पढ़ के जो सिलेक्टिव चीजें में पढ़ो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, सॉरी, एम सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका मतलब वो बोल रहा है एम कोई भी संख्या हो मगर वो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग का मतलब पूरा वर्ग, जैसे 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 3 की पावर 9, 4 की पावर 16, इस फॉर्म में, तो 12 15 18 से पूर्णतः विभाज्य, विभाज्य तो एम 25 से विभाज्य, विभाजित करने पर भागफल, सॉरी, प्राप्त भागफल के अंकों का योग पूछ रहा है, जेई में आया क्वेश्चन अभी 2024 में। तो जब एक एम पूर्ण वर्ग, ठीक है, तो आप उसने क्या कहा कि इन तीनों संख्या से पूरी पूरी भाग भी होता है एम, तो इन्हें पहले इनका एलसीएम ले लो,
12, 15, आपका 18। एलसीएम लेने का तरीका क्या बताया था मैं आपको भाई? एलसीएम लेने का तरीका ये बताया था कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर निकाल लो, उसके फैक्टर कर दो। तो भाई मैं निकाला 18, 18 के फैक्टर कितने होंगे भाई? 9 दूनी 18, ले लिया। अब इसे तो लेना नहीं, तो ले लिया ऑलरेडी, अभी दो नंबर बच गए। अब इसके फैक्टर करो, 3 चौक 12, ठीक है। इसमें 3 ऑलरेडी 9 में है, हाँ तो 3 तो लेने के नहीं। अब बाकी आप जब वो क्लास लूंगा एलसीएम की, उसमें भी उसका समझा दूंगा मैं। सॉरी। तो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो बताया इतना समझो आप बस। क्या क्या चार है इसमें? चार तो है नहीं, इसमें एक दो है, तो इसमें एक दो के मिलेगा तो दो दे दो, जिससे कि चार भी बढ़ गया। अब ये भी गया नंबर, इसे हट। अब इसके फैक्टर करो, 3 इंटू 5। 3 ऑलरेडी है इसमें, हाँ 5 नहीं है, 5 दे दो सब। इतना फास्ट तरीका है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इसकी, फिर बताना मुझे। प्रैक्टिस का खेल है सारा, ठीक है। अब 5 चौक 20, 20 नंबर 180। यार 180 क्या पूर्ण वर्ग हो? नहीं होता। तो हमें पहले पूर्ण वर्ग के पास जाना पड़ेगा, तब इसका आंसर आओगे भाई। तो पूर्ण वर्ग हो कितना? अब अब भाई पूर्ण वर्ग तो भैया होता है, पूर्ण वर्ग क्या हो भाई? पूर्ण वर्ग हो जैसा कि 900 हो गया, 400 हो गया पूर्ण वर्ग, या तो 400 हो, या 400 के बाद सीधा क्या हो? आपका पूर्ण वर्ग की संख्या में 484, इस तरह का होगा, ठीक है। तो मुझे इससे क्या भाई, इससे क्या पॉसिबल बनना? 400 तो बनने नहीं इससे। इससे 900 बन सके, 18 पंजे 900, ठीक है। या और भी देख लो कुछ बढ़ सका तो, अगर इससे जो हमें आसान नहीं पड़ जाए, क्योंकि मुझे पूर्ण वर्ग बनाना, इसका आस पास ले जाना, तब भाग लगाऊंगा किससे? इससे। और जो संख्या इनके एलसीएम एलसीएम में आएगी, बताया था ना भाई, तो वो पूरी पूरी कटी कटेगी इन इन संख्याओं से भी, हाँ बिल्कुल। तो इसका बस क्या करो, पूर्ण वर्ग बना लो पहले आप, 1 मिनट हो जाओ, इसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं, ठीक है। अब कैसे बनाओगे देखो, मैं तुम बिल्कुल डिटेल में गुणा कर कर दिखा रहा है भाई। इसमें दो गुणा करो, 360 आ गया। इसमें 180 में किसी गुणा करो, आप 3 ही गुणा करो, 18 54 540 आ गया, ठीक है। गुणा करते रहो जब तक पूर्ण वर्ग नहीं प्राप्त होता। फिर 180 में 4 गुणा करो, क्या प्राप्त हो गया हमें भाई? आपका 18 72 720। फिर 180 में 180 में आपका किसकी गुणा करो? 5 की, 18 पंजे 90, ठीक है। अब आप उसमें छोटा पूर्ण वर्ग का, ये भी ध्यान रखना। इस अब मुझे पता चल रहा ना, तो ये पूर्ण वर्ग है ना, ये पूर्ण वर्ग ना, ये मगर ये पूर्ण वर्ग है, किसका? 30 का वर्ग है। तो भाई बस मुझे इस आग का जो भी होगा बढ़ाया होगा, वो तो मुझे छोटा चाहिए बिल्कुल, हाँ। सॉरी। तो 900 उसने कहा, 900 जब मुझे मिल गया पूर्ण वर्ग, इसे क्या करो, 25 से भाग लगा दो। जब भाग लगाऊंगा वो 25, वही 25 से 75, कितना बचा आपका यहाँ से? 15, और 25 से 150, पूरा पूरा कट गया। लास्ट की लाइन पढ़ो, उसने कहा भागफल के अंकों का योग। भागफल कितना है मेरा? 36। तो 3 + 6 कितना आ गया मेरा? 9। यही पूछ रहा था मेरे भाई, ठीक है। आंसर हो गया हमारा 9। RRB जेई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल आसान है, जितने में तुम बड़े बड़े करके बता रहा है, वो इसलिए बता रहा है जिससे कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। पता चल रहा है, मैं भी रटवा दूं, नहीं तो भाई इसका एलसीएम 180 आ गया, मुझे तो पता डायरेक्ट इसका 180 आ जाएगा एलसीएम। और भाई मुझे मुझे ये भी पता कि 180 के बाद कोई पूर्ण वर्ग आता नहीं, जो 900 कटता हो एक ही संख्या कटेगी, 900। अब मुझे पता होने से कोई मतलब नहीं है ना, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए ना, जब तो तुम सीखोगे। जब तुम्हें पता चल जाएगा, तुम प्रैक्टिस कर लोगे, फिर तुम्हें ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद कहोगे ये बात। तो वो चीज सिखाने के लिए मैं आपको ऐसा समझाना पड़ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, विभाजक के नियम पे। 171 गुणा 173 भाग 17, शेषफल क्या है? कुछ क्या करेंगे, महारथी इसकी गुणा करेंगे फिर भाग लगाओगे। बिल्कुल गलत तरीका भाई, अब तक अगर ऐसा करते आ रहे ना। अब तुम हमारे पास पढ़ रहे हो तो ऐसा मत करना, ऐसा करना जैसे बताऊंगा। 17 17 का भाग लगाओ, 17 दूसरा में 170, एक बच गया। 17 दूसरा में 170, तीन बच गया। तो बस 3 × 3 / 17, क्या 3 17 से कट रहा? नहीं, तो यही से इसका शेषफल। देख लो 2024 में क्वेश्चन ऐसे पूछ रखे थे, जो तुम छोड़ आए होंगे पक्का। अगला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा फिर देख लो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। 1 से लेकर 70 तक दोनों संख्या को शामिल करते हुए
कितनी प्रतिशत संख्याओं के इकाई अंक एक के साथ होगा? ये क्वेश्चन आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर आपका आंसर मुझे नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूंगा, इसे नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 124 की पावर n, 124 की पावर n प्लस वन में इकाई का मान के स्थान पर आने वाले अंक को ज्ञात कीजिए, जहां n एक पूर्ण संख्या है। n एक क्या है? पूरी संख्या है। तो भाई पूरी का मतलब दशमलव में नहीं होगी, बटे में नहीं होगी, देखो वही जो संख्या का ज्ञान बताया था वहीं से निकल गए चीजें सारी। तो आपका 124 की पावर n वन मान ले भाई, एक है n का मान, कुछ भी मान लो, एक दो तीन चार जो तुम्हारी इच्छा हो, तो आप वो मान लो जो आसान हो। प्लस 124 की पावर एक, भाई एक प्लस एक, ठीक है। हाँ, और बटा क्या पूछा गया? इकाई का अंक पूछ रहा, बटा क्या है इसको? इकाई का अंक पूछा। तो भाई 124, ये तो 124 ही आ गया। अब ये हो गया आपका 12, 124 की पावर दो। अब मुझे तो पहले अंक से तो कोई मतलब, दो शुरू के उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो पीछे का अंक से मतलब है। तो 4 प्लस 4 की पावर दो, तो 4 प्लस 4 चौक 16, 16 4 20, पीछे का अंक बताना, जीरो कितना आ गया इसका मान? क्वेश्चन नंबर आपका 30 हमारा। किसी भी प्राकृत संख्या, देखो वही जो मैं आपको बताया था संख्या ज्ञान में, वहां से निकल निकल के आते हैं। जब आपको वही नॉलेज नहीं है तो कैसे निकलोगे आप? इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, उसमें सबसे कम व्यूज है। ठीक है, वो किसी ने नहीं देखी, बहुत कम देख रही। कोई बात नहीं, देख लेना जिसने नहीं देखी। एन के लिए 6 की पावर एन और 5 की पावर एन के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा? तो भाई प्राकृत का मतलब कोई भी ले लो, वही बात पड़ेगी। तो इस बार मैं थोड़ा बड़ा लूंगा, तो एन का मान मैंने 2 ले लिया, एन बराबर 2 रखने पर। ठीक है, रखने पर कुछ भी मान सकते हो, 2 3 4 जो भी मान लोगे आप। तो 2 की 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, तो कितना बचेगा भाई? आपका यहाँ से घटाओगे जब, 36 में 25 गया 11। फिर आप ना इस बार क्या रख लो आप? 3 रख लो, 6 की पावर 3 और 5 की पावर 3, क्योंकि कभी भी एक मान रखकर मतलब सेटिस्फाई कराया करो। कुछ क्वेश्चन में 2 3 मान रखे करो जरूर। ठीक है, फिर आपका भाई ये होगा हमारा 6 36, 216 आ जाएगा, और माइनस 125। यहाँ घटाया हम ना कि देखा क्या, एक आया, और भैया आपका 11 में तो 9, यानी कि पीछे का यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। आगे निकालोगे वहां भी एक है, वैसे निकाल के देख लो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? अंतिम अंक हमेशा एक होगा, हमेशा ही, चाहे कितने मान निकाल लेना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, चलो, एक एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का दो गुना है, एवं शेष का शेष, शेष मतलब शेषफल का 6 गुना। यदि शेष 8 हो तो भाज्य का मान बताओ। पहली बात समझो क्या चीज है, तो किसे क्या नाम देते हैं। अब देखो भाई, इसका जो होता है ये वाला, जैसे आपने भाग का सिंबल, भाग के सवाल पढ़े हो, तो ये हो भाजक, जिसे हम बी से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लगेगा ना भाजक, तो ये हो भाज्य, जिसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं। ये हो क्वेशेंट भागफल, एक बार लिख लेना। ठीक है, और ये होता है आपका शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, अब सिंपल सा फॉर्मूला, बी क्यू प्लस आर बराबर ए, यानी कि ये इक्वेशन हो उसकी। कहाँ सा ये तो सर बहुत, ये भी रटना पड़ा है। बस रट रहे क्यों भाई तुम? रटो क्यों तुम? इसे निकाल लो ना, मैं बताया क्या, इन दोनों गुणा कर दो, इसे जोड़ दो। देखो आ रहा नहीं आ रहा? वही सर, बी की गुणा कर दी, प्लस आर जोड़ दिया, क्या आ गया सर? ए का मान ही आ गया, बीच इसका ही मान आ गया, बीच वाले का। अब रटना पड़ा है, नहीं पड़ा भाई, तरीके अनुसार याद करो। ठीक है, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 31। भी साहब कोई बात नहीं हो जाना। चलो, अब देखते हैं। ठीक है, अब भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपने? भाजक भागफल का दो गुना है, तो भाजक यानी कि बी किसका दो गुना? ठीक है, भागफल का दो गुना, भागफल क्या है मेरा? यानी कि क्वेश्चन का दो गुना है, कर दो। एवं शेषफल का 6 गुना, एवं शेषफल रिमाइंडर का कितना है? 6 गुना। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। उसने कहा एवं का मतलब जो अब शेष फल का कितना? 6 गुना। कौन? भाजक ही, भाजक की बात कर रहा है वो। ठीक है, शेष फल का कितना? 6 गुना। तो शेष फल रिमाइंडर का कितना? 6 गुना, सॉरी 6 गुना। ठीक है, अब क्या बोल रहा आपने?
तो शेषफल का मान कितना 8, तो भाई यहाँ अगर यहाँ आप 8 रखोगे, ठीक है, रख कर देखो जरा, 8 इंटू 6 कितना आ गया आपका, 8×48। तो मेरा बी का मान मिल गया। अगर बी का मान इधर रखोगे तो क्यू का मान मिल जाएगा। तो आप 48 बराबर क्यों गुणा 2, तो 2 से काटोगे 24 बार कट गया। आपका क्यों का मान कितना मिल गया मुझे, आपका 24। बिल्कुल सही है। क्यों का भी मान मिल गया और आपका बी का भी मिल गया। आर का ऑलरेडी दे रखा है इसमें शेषफल ये रहा। तो यार ए तो पूछ रहा है, बस हो गया। तो बी क्यों प्लस आर लगा दो, बी क्यों प्लस आर। तो ए बराबर बी का मान कितना आपका 48, क्यों का मान कितना आपका 24। गलत तो नहीं कर दिया कुछ, 24 ही बैठा था ना, 8 48 ये तो है। ठीक है। और भाई आप प्लस क्या करना उसमें, हमें आपका रिमाइंडर जोड़ देना 8। अब कुछ भाई, जो 48 दूनी 96 सही है। कुछ क्या करेंगे, सब पूरा सोल्व करें, पूरा मत सोल्व करो यार। 8 चौक 32, इसमें पीछे का इकाई में 2 होगा और प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, इसमें पीछे 0, इसमें पीछे 0, इसमें भी। अब थोड़ा एक आइडिया बताऊंगा तुम्हें करना में, ठीक है। पीछे 0 होगा, कैसा करेंगे भाई, ये तो आंसर नहीं होगा बिल्कुल भी। ये भी नहीं होगा क्योंकि इन दोनों गुणा के 240 आओगी, नहीं आओगी। अगर ये 48 होता और ये 20 होता तो 48 दूनी 96, 960 से ज्यादा था। तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, ये वाला गुणा। आप खुद कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी इसका सेकंड पार्ट आएगा, ठीक है। उसमें पूरी क्लास कवर हो जाएगी आपकी, ठीक है। आज या कल में आज ही डाल दूंगा, और बताओ, ठीक है। तो प्लीज, अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपने यार दोस्तों के साथ आप इसे शेयर भी करना, ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप कमेंट करोगे तो, ठीक है। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।